सीएम की रेस में ममता ने कैसे पेच फंसा दिया है, आखिर क्या तैयारी है ममता बनर्जी की। उससे पहले जरा बंगाल का हाल देखिए नतीजे आने के बाद। यह तस्वीर देख रहे हैं, बताया जा रहा है कोलकाता में टीएमसी का दफ्तर है जिस पर तोड़फोड़ हो रही है। इसी बात का डर था और यही तस्वीर कोई नहीं देखना चाहता था। जो आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगते थे वो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता जो टीएमसी दफ्तर में तोड़फोड़ कर रहे हैं। और न सिर्फ तोड़फोड़ की, अगली तस्वीर देखिए जरा। आग भी लगा दी, सामान भी लाकर बाहर पटक दिया है। और न सिर्फ इतना बल्कि देखिए टीएमसी ऑफिस के सामने क्या हो रहा है, तस्वीर देखिए। ममता बनर्जी चप्पल पहनती है तो सांकेतिक तौर पर ममता जैसी चप्पल आई और उस चप्पल में आग लगा दी गई। देखा कि ममता बनर्जी चप्पल पहनती हैं, स्लीपर, उनकी चप्पल पर आग लगा दी। एक और तस्वीर आई सामने, कैसे बुलडोजर घूम रहा है पश्चिम बंगाल के अंदर। यह तस्वीर देखिए, जगह जगह बुलडोजर नजर आ रहा है, कार्यकर्ता बुलडोजर पर दिख रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए, एक तरफ बुलडोजर घूम रहा है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, टीएमसी के ऑफिस में तोड़फोड़ की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ ही नहीं की बल्कि झंडे भी लगा दिए। ये जो आप देख रहे हैं दफ्तर, ये जहांगीर जो अभिषेक बनर्जी के करीबी है उनका दफ्तर है। और इतना ही नहीं, इस बीच देखिए एक और तस्वीर सामने आई जब ममता बनर्जी सामने आई। ममता बनर्जी ने कहा मेरे साथ मारपीट की गई है, उन्होंने कहा मुझे लात मारी गई है। धक्का मार के हमको उधर से निकाल दिया, धक्का मार के हमको उधर से निकाल दिया। हमारा इलेक्शन एजेंट को इतना मारा, काउंटिंग एजेंट को, सबको मारा, 5-6 पार्टी को मारा। सो दे आल्सो कंप्लेन, लेकिन कंप्लेन किसको करेंगे? वो तो पूरा परचेज है ना, सेलेबल कमोडिटीज। यही हुआ बंगाल में, इतना फाइट हम लोगों ने किया जिंदगी मौत को सामने रख के। तो अभी अगर हमारा फाइट तो बीजेपी का साथ नहीं था, हमारा फाइट था इलेक्शन कमीशन का साथ। धक्का मार के हमको उधर से निकाल दिया, धक्का मार के हमको। अब आपको दिखाऊं, इसके बाद एक मंदिर जो सालों से बंद था,
वो मंदिर खोला गया, वो दुर्गा मंदिर, उसका गेट खोला गया। तस्वीरें देख रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ता उस मंदिर तक पहुंचे। उनका आरोप है कि 1 दशक से ज्यादा वक्त तक ये मंदिर बंद था। दुर्गा मंदिर हम लोग का बंद था 2011 साल से, सिर्फ दुर्गा पूजा में ओपन होता था। आज जीतने के बाद अब देखिए जरा, ये दुर्गा मंदिर जो बंद था उसके कपाट खोले गए आज, और उसके बाद वहां आज पूजा अर्चना हुई। और कल से मंदिर आने के बाद मंदिर खुल गया है और डेली पूजा होगा और सुबह से शाम तक सब आदमी हिंदू लोग आके यहाँ पर पूजा पाठ। अब सवाल ये है कि आखिर कौन बनेगा मुख्यमंत्री। आज तस्वीर सामने आई शुभेंदु अधिकारी की। शुभेंदु गाड़ी में थे और कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर रखा था, भवानीपुर पहुंचे थे। पर शुभेंदु है जहां से ममता बनर्जी को शिकस्त दी है, यानी भवानीपुर से। तो सीएम कौन बनेगा, सवाल ये। एक और तस्वीर आई दिलीप घोष की, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, बुलडोजर पर नजर आए। अब देखिए, हर शख्स यह जानना चाहता है कि आखिर सीएम कौन बनेगा, क्योंकि बंगाल में पहली बार बीजेपी सत्ता में आई है। तो देखिए जरा, मुख्यमंत्री की रेस में कौन कौन से चेहरे हो सकते हैं। सारे योद्धाओं ने मिलकर यह जीत हासिल की है, जीत बहुत बड़ी है। तो पहला नाम सीएम की रेस में जो है वो है शुभेंदु अधिकारी का। कभी ममता के करीबी रहे शुभेंदु, बंगाल सीएम की रेस में है। ममता को लगातार दूसरे चुनाव में शुभेंदु ने करारी मात दी। बीजेपी को 3 सीटों से बहुमत तक पहुंचाने में शुभेंदु का बहुत बड़ा हाथ है। 2021 के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम में ममता को हराया और 26 में सुरक्षित सीट भवानीपुर से हराया। शुभेंदु अधिकारी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता हैं और सीएम की रेस में शुभेंदु अधिकारी का नाम सबसे आगे। दूसरा नाम देखिए समीक भट्टाचार्य का। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य हैं। वो अभी बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बीजेपी की संगठनात्मक मजबूती में उनका बड़ा रोल है। वो बीजेपी से तब जुड़े जब बंगाल में पार्टी का सीमित राजनीतिक वजूद था। आरएसएस के कार्यकर्ता रहे और संगठन के अनुभवी नेता माने जाते हैं। अगला नाम देखिए जरा, अग्निमित्रा पॉल को आपने देखा होगा, कैंपेन के दौरान इनकी गाड़ी भी तोड़ी गई थी। ममता के सामने बीजेपी किसी महिला चेहरा को मौका दे सकती है, तो अग्निमित्रा पॉल का नाम इस रेस में पहले नंबर पर होगा। महिला चेहरा होने के साथ ही बंगाल में बीजेपी की जानी मानी नेत्री है। आसनसोल दक्षिण सीट से विधायक हैं और इस बार बड़े अंतर से चुनाव जीता है। वहीं पश्चिम बंगाल में बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। एक और नाम है सुकांता मजूमदार का। बंगाल के बालूर घाट से सांसद और केंद्र सरकार में शिक्षा राज्य मंत्री हैं। सुकांता पश्चिम बंगाल में बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। बीजेपी के प्रमुख चेहरा होने में के साथ केंद्रीय नेतृत्व के करीबी हैं। एक और नाम है दिलीप घोष का। दिलीप घोष बंगाल में बीजेपी के सबसे दिग्गज नेताओं में से एक हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। 2016 में उन्होंने विधानसभा और 2019 में लोकसभा चुनाव जीता। आरएसएस प्रचारक के रूप में उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की। वैसे पीएम मोदी सीएम चेहरे को लेकर कई बार चौंका चुके हैं, तो इन नामों के अलावा कोई और भी सीएम की कुर्सी पर बैठ सकता है, कोई नहीं जानता। लेकिन हम ग्राउंड पर गए, यानी बंगाल में गए, बंगाल के लोगों से पूछा, क्योंकि बंगाल के लोगों ने ही जिताया है।
तो बंगाल के लोग किसे मुख्यमंत्री चाहते हैं, सुनिए। मुझे लगता है कि अभी शुभेंदु अधिकारी सब कुछ चेंज कर पाएगा। जो हो रहा है अभी वेस्ट बंगाल में सब कुछ चेंज हो जाएगा। शंकर घोष को देखना यूँ चाहते हैं कि शंकर घोष आदमी एकदम बहुत ही अच्छा है। उनके लिए कुछ बोलने का कुछ नहीं है हम लोग। आसनसोल नॉर्थ में हम कृष्णेंदु मुखर्जी को देखना चाह रहा था और आसनसोल साउथ में अग्निमित्र पाल को देखने चाह रहा था मुख्यमंत्री पद में। कारण पहले महिला मुख्यमंत्री था, अभी महिला मुख्यमंत्री का मुंह देखना चाहिए। हिंदू को सपोर्ट करता है एक्चुअली, और जो पिछला सरकार है वो एक्चुअली मुस्लिम का सपोर्टर था ऑब्वियसली, इसीलिए शुभेंदु अधिकारी होना चाहिए। मिस्टर शुभेंदु अधिकारी सर को, क्योंकि वो बहुत जनता के लिए बहुत सोचता है, बहुत अच्छा काम करता है। शुभेंदु अधिकारी बहुत फर्स्ट क्लास है, हिंदी बांग्ला सब कुछ भाषा में बोलते हैं, बहुत संघर्ष किए हैं। क्या नाम है? सुकांत मजूमदार। वो एमएलए नहीं किया, लेकिन उसको मतलब बहुत अच्छा हुआ। शुभेंदु जी रहना चाहिए, बहुत जूझे हैं, बहुत लड़े हैं, और बाकी मोदी जी जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। झटका तो देंगे मोदी जी, वो कुछ ऐसा नया चेहरा लाएंगे, विश्वास है। जनता चाहती है जो बीजेपी का सरकार बना उसमें शुभेंदु अधिकारी का मेन लड़ाई लड़ा है, उसी को होना चाहिए। जन्म लिया अग्निमित्रा पाल है, शुभेंदु अधिकारी है, डॉक्टर विजन मुखर्जी जमुड़िया से हैं, शिक्षित आदमी भी है। आपने सुना, ज्यादातर लोग शुभेंदु का नाम ले रहे हैं। तो क्या शुभेंदु सीएम होंगे? शुभेंदु इस रेस में सबसे ज्यादा मजबूत क्यों है? तस्वीर देखिए, शुभेंदु भवानीपुर पहुंचे। ये वो तस्वीर है जिस वक्त पहुंचे तो उनका कमल के फूल की माला से स्वागत किया गया। भवानीपुर के लिए माला तो क्या शुभेंदु अधिकारी ही मुख्यमंत्री होंगे और शुभेंदु को ही मुख्यमंत्री बनाना फायदेमंद होगा? ऐसा क्यों? मैं आपको बताऊं, बंगाल में ममता बनर्जी को हराना सबसे बड़ी चुनौती है, और यह चुनौती अपने कंधे पर शुभेंदु अधिकारी ने ली। फिर 2021 में नंदीग्राम में ममता को हराया, 26 में भवानीपुर में ममता को हराया। सोचिए, ममता बनर्जी 7 बार सांसद और 3 बार की विधायक है। पूरे सियासी करियर में वो सिर्फ 3 बार हारी हैं, और उसमें से 2 बार शुभेंदु अधिकारी ने हराया। बंगाल में ममता को उन्हीं के अंदाज में चुनौती देने वाला एक ही शख्स है शुभेंदु अधिकारी। ममता की तरह आक्रामक तेवर और सड़क पर सियासत की है। 6 साल पहले जब बीजेपी में आए तो बंगाल में पार्टी सिर्फ 3 सीटों पर थी बीजेपी। शुभेंदु ने ममता को घेरा और बीजेपी को जमीन पर बढ़ाया। साल भर में बीजेपी की सीट 3 से बढ़कर 77 पर पहुंच गई। 2021 चुनाव के बाद शुभेंदु की ताकत और बढ़ती चली गई। लगातार टीएमसी को विधानसभा के अंदर और बाहर घेरते रहे। 2020 तक शुभेंदु ममता के सबसे भरोसेमंद और पावरफुल थे। ममता सरकार में सोचिए, शुभेंदु अधिकारी के पास 5 अहम विभाग थे और ममता की हर रणनीति को बखूबी समझते रहे, और इसी वजह से ममता को घेरने में शुभेंदु को कम से कम महारत हासिल है। संदेश खाली, आरजी कार और दुर्गा पूजा हिंसा जैसे मुद्दों पर घेरा। शुभेंदु ने लगातार पश्चिम बंगाल में यात्राएं कर माहौल बनाया और खुद को ममता जैसा जुझारू और गद्दावर साबित किया है। ममता जैसा कद बना लिया तो पद के भी सबसे बड़े दावेदार बन गए शुभेंदु अधिकारी। और कई बार इस तरह का इशारा भी मिला गृह मंत्री की तरफ से भी, और कहा जाता है कि खुद गृह मंत्री अमित शाह ने शुभेंदु से कहा कि भवानीपुर जाओ और वहां से लड़ो। सुनिए जरा क्या कहने शाह। शुभेंदु दा हमारे नंदीग्राम से लड़ना चाहते थे। मैंने शुभेंदु दा को कहा था कि सिर्फ नंदीग्राम नहीं, ममता के घर में जाकर उसको हराना। ये बहुत जरूरी था, ममता बनर्जी का हराना बहुत जरूरी था। ममता बनर्जी का राजनीतिक संन्यास अभी हो गया है। 21 में नंदीग्राम में हारी, इस बार हार गया। इस बार भी हारा 15,000 से ज्यादा वोट से। उन्होंने 15 राउंड तक थी, जब उनका मार्जिन खत्म करके मैं 536 वोट से आगे निकल गई, तब उन्होंने भागना चालू कर दिया। अब बड़ा सवाल यह है कि शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनेंगे
लेकिन तब बनेंगे जब ममता इस्तीफा देंगी। लेकिन ममता बनर्जी तो कह रही है कि वो इस्तीफा नहीं देंगी। एक नया बवाल, कह रही আমি इस्तीफा ना देबो। नो যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো নট দ্যাট। যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো নট দ্যাট। যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো নট দ্যাট। नाउ आल्सो आई वांट टू से दैट। अब आपको बताऊं, ममता बनर्जी अगर इस्तीफा नहीं देंगी तो फिर क्या होगा? क्या शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे? विकल्प क्या है, आइए आपको बताऊं। नतीजों के अगले ही दिन ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। कहा हम बंगाल में चुनाव हारे नहीं हैं, हमें हराया गया है। जब हारे नहीं तो फिर इस्तीफे का सवाल नहीं उठता। मैं लोक भवन जाकर अपना इस्तीफा नहीं दूंगी। हमारी लड़ाई बीजेपी से नहीं, विलेन चुनाव आयोग है। बीजेपी ने चुनाव आयोग की मदद से 100 सीटें लूटी हैं। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा चुनाव कभी नहीं देखा। काउंटिंग सेंटर पर मेरे पेट और पीठ पर लात मारी गई। सीआरपीएफ और बाहर के गुंडों ने हमारे काउंटिंग एजेंट को मारा है।